Hi students, I am Vasant Sahu from Bharati Gupta College Durg. We are discussing about today's test of significance. Okay, test of significance means क्या होता है यहाँ पर सार्थकता परीक्षण. ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम गणित में क्या करते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं कि किसी भी कथन को, ठीक है, कोई भी जो प्रॉब्लम्स रहता है उसकी जो सत्यता की जांच करना होता है. ठीक है, किसी भी कथन की यदि हमको उसे ट्रूली क्या मतलब वो जो सत्य है या नहीं है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, उसको जैसे हमको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए कि एक मान्यता प्राप्त है, मानिए कि एक हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय, ठीक है, जिसका एक वैलिडिटी होती है, उन मेथड का हम यूज करते हैं. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी गणित से संबंधित कथन की सत्यता की जांच करनी होती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक मान्यता प्राप्त जो विधि होती है, जो मेथड होती है ना, उसका उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करने के बाद हम उस जो कथन है उसके सत्यता की जांच करते हैं. ठीक है, लेकिन अब जांच करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि वह जो प्रॉब्लम्स है या वह जो कथन है वो सत्य है या नहीं है. ओके, अगर वह सत्य है, अगर वह सत्य है तो किस प्रकार की सत्यता है, वो जो कथन है वो किस प्रकार की सत्यता रखती है. कहने का मतलब यह है कि वहां पर जैसे कि सत्यता जो परीक्षण हम करते हैं, ठीक, वो दो प्रकार का होता है ना. पहला क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निराकरणीय परिकल्पना. क्या कहते हैं, निराकरणीय परिकल्पना. इसी प्रकार से जो दूसरा मेथड क्या होता है आपका वैकल्पिक परिकल्पना. क्या होता है, वैकल्पिक परिकल्पना. ठीक है, तो इन्हीं दोनों मेथड के आधार पे हम किसी भी सत्यता का जो किसी भी कथन की जो सत्यता है उसकी हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. यानी कि जो भी हमारे पास कथन होती है या जो भी हमारे पास डेटा होती है ना, उसकी हमको क्या करना है, सार्थकता की परीक्षण करना होता है. ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो मेरे पास जैसे हम दो डेटा ले रहे हैं, तो ये जो दोनों डेटा है उसकी जो सैंपल है उसको हम एक ही समष्टि से लिया गया है. ठीक है, यानी कि जो हम दो डेटा लेते हैं उन दोनों डेटा को हम एक ही पॉपुलेशन से चुनते हैं. उसके जो सैंपल हम लेते हैं उसको हम एक ही पॉपुलेशन से लेते हैं. ठीक है, तो अब ये जो हम तो ये कह रहे हैं, ये कथन है कि दो सैंपल लिया गया है, वो दोनों सैंपल क्या है, एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं. ठीक है, लेकिन अब ये जो कथन है उसके हम सत्यता कैसे जांच करेंगे. ठीक है, इसका हम सत्यता को कैसे जांच करेंगे, है ना. तो इसी प्रकार से एक और कथन हो सकता है कि यदि जो सैंपल हम लेते हैं उसका जो उसको पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ठीक है, उसका जो हम सैंपल लिए हैं उसको जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं उस पॉपुलेशन का अर्थमेटिक मीन 6 है. ठीक है, उस पॉपुलेशन की अर्थमेटिक मीन 6 है. ओके, तो ये एक कथन हो गया, लेकिन इस कथन की हमको क्या करना है, जांच करना है कि यह सत्य है या नहीं है. ठीक है, इसलिए ट्रू एंड फॉल्स हमको चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम दो प्रकार के मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, दो प्रकार के जो तरीका है उसको हम चुनते हैं. ओके, तो पहला जो तरीका आपका रहता है, फर्स्ट जो आपका मेथड रहता है नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस. ठीक है, नल हाइपोथेसिस यानी कि निराकरणीय
परिकल्पना। अब ये निराकरणीय परिकल्पना मतलब क्या होता है? नल हाइपोथेसिस मींस क्या होता है कि जब यह जांच कब किया जाता है? जब हम किसी कथन को सत्य मानकर चलते हैं, ठीक है, किसी कथन को जैसे किसी टेस्ट के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, कोई जो कथन है या कोई भी जो डेटा है उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन उसी रिजेक्शन का हमको सत्य मान के, ठीक है, जो रिजेक्शन किया गया है उसको सत्य मान के जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसी को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस या निराकरणीय परिकल्पना, ठीक है। यानी कि यह परिकल्पना कब किया जाता है, सॉरी, यह हाइपोथेसिस कब किया जाता है? जब कोई कथन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कोई कथन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वह सार्थक नहीं होता है, ठीक है, सार्थक नहीं होता है, उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है, ठीक है, आपका जो ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है या टेबल रहता है, वह एक प्रसमानता नहीं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। एक कथन हम यह ले सकते हैं कि हम जो ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो एक नॉर्मल ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, यह कथन है। लेकिन अब हमको इस सत्यता कैसे जांच करेंगे? इसकी सत्यता कैसे जांच करेंगे? क्योंकि ये तो हम ऐसे ही बता के या ऐसे ही बोल के हम उसको नहीं कर सकते कि यह सत्य है या फॉल्स है करके, ठीक, यह ट्रू है या फॉल्स है करके हम नहीं कर सकते। लेकिन नल हाइपोथेसिस का हम यूज करेंगे वहीं पे, क्योंकि हमको यहाँ पर इसकी जो सत्यता है इसकी जांच करनी होती है, ठीक है। हमको ये पता नहीं कि वो जो कथन है वो सत्य है या क्या है, असत्य है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ओके। तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H0 से डिनोट करते हैं, ओके। अब इस प्रकार से हम कर सकते हैं H0 रेज़ टू म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। यानी कि जब हमको दिया गया जो डेटा है, हम जो जिस पॉपुलेशन को लेते हैं उसका जो अर्थमेटिक मीन है ना, जो अर्थमेटिक मीन होती है वो बड़ी होती है, इससे हम जो सैंपल लिए हैं उसके अर्थमेटिक मीन से, ओके। तो उस कंडीशन में भी हम नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि शून्य परिकल्पना, ठीक है। यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होती है, जो परिकल्पना होती है, वो शून्य मानकर चला जाता है, ठीक है, शून्य मानकर चला जाता है, ओके। तो अब जो नल हाइपोथेसिस होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसमें भी क्या होगा, एरर होता है। या चलो इससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। नल हाइपोथेसिस के जो सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है यहाँ पर? वैकल्पिक हाइपोथेसिस। क्या होती है? वैकल्पिक हाइपोथेसिस। वैकल्पिक परिकल्पना जिसको बोल सकते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना। अब देखो वैकल्पिक परिकल्पना का यूज कब किया जाता है? इसका हम प्रयोग कब करेंगे? जब जो कथन दिया गया है, ठीक है, या जो डेटा आपके पास है, उस डेटा का या उस कथन का जो सार्थकता है ना, जो सार्थकता परीक्षण है वो सार्थक निकल जाता है, ठीक है, यानी कि वो जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। सत्य नहीं है यानी कि शून्य की कंडीशन में क्या लेंगे? H0 लेते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस लेते हैं। लेकिन जहां पर कथन सत्य हो जाता है, यानी कि वो जो कथन है वो सार्थक होता है
है ना। तो उस कंडीशन में हम वैकल्पिक परिकल्पना का यूज करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैकल्पिक परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है आपका, उसको हम H1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? H1 से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से H1 रेज टू क्या हो जाएगा आपका μ1 स्लेस देन म्यू, ठीक है, म्यू स्लेस देन म्यू नॉट, म्यू नॉट। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जो हम सैंपल लेते हैं, जो हम सैंपल लेते हैं उसका जो अर्थमेटिक मीन होती है म्यू नॉट, ठीक है, वो सबसे बड़ी होती है। किससे, किससे होती है? जो हमारे पास पॉपुलेशन होता है उसके अर्थमेटिक मीन, ठीक है, लेकिन और उससे भी सबसे छोटी क्या होती है यहाँ पर, जो आप वैकल्पिक हाइपोथेसिस के लिए सैंपल लेते हैं, उन सैंपल का जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में हम, या इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H1 रेज टू 1 स्लेस देन म्यू स्लेस देन 0। ठीक है, या सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप नल हाइपोथेसिस के साथ साथ आप वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि वैकल्पिक हाइपोथेसिस का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, जिसको हम सार्थक नहीं है या सत्य नहीं है उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। लेकिन जो आपको वैकल्पिक हाइपोथेसिस होती है उसको जब कथन सार्थक हो जाता है या असत्य हो जाता है, उस कंडीशन में हम वैकल्पिक हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अब दोनों जो हाइपोथेसिस होती है, दोनों जो हाइपोथेसिस है उसमें भी एरर होती है, उसमें भी एरर होती है। ठीक है, तो वह जो एरर क्या होगा, दो प्रकार से होता है। ठीक है, वो जो एरर क्या है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होगा आपका, कि फर्स्ट तो यह है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। ठीक है, जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, लेकिन वह रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू तो है लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रू है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह होगा आपका फर्स्ट एरर। सेकेंड एरर क्या होगा कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो असत्य है, जो हाइपोथेसिस है वो फाल्स माना जाता है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हाइपोथेसिस ट्रू तो है लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है, फर्स्ट एरर हुआ। सेकेंड एरर क्या है कि जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के एरर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम आएंगे आपका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यानी कि सांख्यिकीय सार्थकता। सांख्यिकीय सार्थकता, तो सांख्यिकीय सार्थकता में भी यही होता है कि जिस प्रकार से हम किसी भी मैथमेटिकल जो आपका कथन होती है उसका हम टेस्ट करते हैं, सार्थकता जब हम परीक्षण करते हैं, इसी प्रकार से हम उसको स्टैटिक्स में भी क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में भी हमारे पास जितने भी डेटा होती है उसका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो डेटा है वो सार्थक है या नहीं है, या सत्य है या नहीं है, उसका भी हम जांच करते हैं। किसके अंतर्गत? सांख्यिकी के अंतर्गत। तो उसी को कहा जाता है आपका सांख्यिकीय सार्थकता। ठीक है, अब हम आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि क्या कहते हैं उसको? सार्थकता स्तर।
ठीक है, सार्थकता स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जब हम एक यहाँ पर एक इनोवा टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेस्ट हम करते हैं, मतलब जो परीक्षण हम करते हैं ना, उसका हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं, ठीक है। हमको जो भी टेस्ट करना होता है उसमें एक हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। अब एनालिसिस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका डेटा रहता है उसका हम पहले तो ट्रू है या नहीं है उसका एक कॉलम बनाएंगे, फिर फॉल्स है या नहीं है उसका एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद उस कॉलम के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, जो आपका डेटा दिया रहता है, ठीक है, जो डेटा दिया रहता है उसको उसमें अरेंज कर लेंगे। जो ट्रू वाला डेटा है उसको ट्रू के साथ अरेंज करेंगे, जो फॉल्स वाला टेबल है, जो डेटा है उसको फॉल्स वाले के टेबल में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम एफ टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एफ टेस्ट करते हैं। तो एफ टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो एरर होती है आपके पास, ठीक है, जो एरर होती है यानी कि वेरिएंस, ठीक है, एक वेरिएंस होता है और एक उसका एरर हो गया, ठीक है। एफ टेस्ट हम वैसे करते हैं, एफ इक्वल टू क्या होगा आपका वेरिएंस, आपके पास जो भी प्रसामान्य होता है या वेरिएंस होता है उसको हम जो एरर है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एफ टेस्ट निकल जाता है, ओके। अब एफ टेस्ट निकालने के बाद, एफ टेस्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस आधार पर निकालेंगे, किस बेस पे निकालेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार का उसका लेवल होता है। फर्स्ट जो है आपका 5% होता है एंड सेकंड जो है आपका 1% होता है, ठीक है। तो अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 5% का यूज कब करेंगे और 1% का यूज कब करेंगे, जब जो टेस्ट करने के बाद, ठीक है, टेस्ट करने के बाद कथन यदि या फिर जो डेटा है वो असत्य माना जाता है, यानी कि जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेते हैं। लेकिन जहां पर जो डेटा का हम टेस्ट करते हैं, जो परीक्षण करते हैं, उसकी जो असत्यता, उसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस यानी कि नल हाइपोथेसिस की कंडीशन में, ठीक है, रिजेक्शन की कंडीशन में या नल हाइपोथेसिस को जब स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में 5% को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है। लेकिन जब आप वैकल्पिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके वैकल्पिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जो कथन है वो सत्य होता है, सार्थक होता है, तो उस कंडीशन में हम 1% लेते हैं, ठीक। यानी कि जब नल हाइपोथेसिस को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेंगे। लेकिन जब आप वैकल्पिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1% लेते हैं, ओके। तो 5% किसके लिए है, नल हाइपोथेसिस के लिए, 1% किसके लिए है, वैकल्पिक हाइपोथेसिस के लिए हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र संख्या कैसे निकालेंगे,
ये तो होगा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है किसके लिए? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। ठीक है, सार्थकता परीक्षण के लिए एक लेवल होती है। ठीक है, फर्स्ट लेवल का आपका क्या हो गया कि आपको जो डेटा दिया जाता है वो नल हाइपोथेसिस है या वैकल्पिक हाइपोथेसिस है। ठीक है, शून्य परिकल्पना है या वैकल्पिक परिकल्पना है। उसके आधार पे वो एक स्टेज हो गया, स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करते हैं। क्या करेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसके बेस पे करते हैं? एनालिसिस टेबल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, यानी कि इसको हम डी एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी एफ से डिनोट करते हैं। तो डी एफ इक्वल टू क्या होता है? स्वतंत्र संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू आपको होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टेप बोल सकते हो, या पदों की संख्या माइनस हो जाएगा आपका प्रतिबंधों की संख्या। ठीक है, यानी कि आपका नंबर ऑफ, यहां पर एरर ले सकते हैं। ठीक है, वो उसी पर डिपेंड करेगा कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या माइनस नंबर ऑफ एरर। ठीक है, यानी कि त्रुटियों की संख्या, या इसके जगह में आपका नंबर ऑफ वेरिएंस हो सकता है या नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये तो हो गया आपका। देखो फर्स्ट क्या होगा, क्या करते हैं? सबसे पहले हम, हमारे पास जो भी डेटा दिया जाता है उसका नल हाइपोथेसिस या वैकल्पिक हाइपोथेसिस में उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद एफ टेस्ट फाइंड करते हैं। एफ टेस्ट फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र संख्या निकालते हैं। ओके, अब इन सब के होने के बाद, इन सभी को अब जब हम फाइंड कर लेते हैं, तो फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, ठीक है, फाइनल एनालिसिस टेबल, या इसी को हम बोलते हैं एनोवा टेबल। ठीक है, ये सब चीज फाइंड करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? एनालिसिस टेबल बनाएंगे, जिसको हम एनोवा टेबल कहते हैं। अब उन्हीं एनोवा टेबल के में जो आपका डेटा रहेगा, ठीक है, आप इसी में आप जब डेटा को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद हमको ये पता चलता है वहां पर कि जो आपको डेटा दिया गया है वो कितनी सार्थक है या कितनी सत्य है। ठीक है, अब उन सत्यता के आधार पे हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसका सार्थकता का जो स्तर है उसको देखेंगे, और सार्थकता स्तर को देखने के बाद हम क्या करेंगे? वहां पर जो एक निष्कर्ष तक निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक रिजल्ट हम वहां पर निकालेंगे। ठीक है, हम इन्हीं एनालिसिस टेबल के थ्रू ही यह बता सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस लेवल तक सत्य है या किस लेवल तक असत्य है। ठीक है, और उसी के थ्रू हम किसी भी बीज को ले सकते हैं या किसी भी खाद को ले सकते हैं, उसका हम परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करने के बाद हम वहां पर यह देखेंगे, या किसी भी जमीन का जब हम परीक्षण करेंगे तो उस परीक्षण करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा खाद उचित है या कौन से खाद
अनुचित है, या कौन सा एरिया या कौन सी मिट्टी आपका उचित है, या कौन सा बीज उचित है। ठीक है, तो आप इनोवा टेबल से जो रिजल्ट निकलता है, जो एनालिसिस निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो हो गया एक पूरा प्रोसेस हो गया। अब इन सभी को करने का 3 मैक्सिमम क्या होता है, जो हम एक उचित जिसको मेथड कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका तरीका रहता है जेड टेस्ट। ठीक है, पहले जो मेथड क्या है आपको जेड टेस्ट, सेकेंड मेथड क्या है आपको टी टेस्ट। ठीक है, जेड टेस्ट फाइंड करते हैं, ओके, उसका टी टेस्ट फाइंड करते हैं। ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करने का मेथड है। ठीक है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। ठीक है, थर्ड आपका आता है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीका रहता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए। अब ये तीनों तरीका को हम कब यूज करेंगे, उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, कि जेड टेस्ट का हम यूज कब करेंगे, टी टेस्ट का यूज कब करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कब करेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर को हम ऐसे एक से फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।